बैकएंड डेवलपमेंट में अक्सर काफ़ी वक्त लगता है। आइए देखते हैं कि कैसे एक कंप्लीट प्रोडक्शन रेडी बैकएंड हम सिर्फ कुछ ही मिनट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं। शुरुआत एक सिंपल रिक्वायरमेंट से करते हैं। मैं एआई को सीधा सीधा बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। क्रिएट मी ए बैकएंड फॉर माई टू डू लिस्ट वेब ऐप। प्रॉम्प्ट एंटर करने के बाद मैं प्रोसेस को स्टार्ट करता हूँ। इस पॉइंट पे एआई सिस्टम डिज़ाइन का काम शुरू कर देता है। यह सिर्फ कोड जनरेट नहीं कर रहा बल्कि पूरा सिस्टम की आर्किटेक्चर तैयार कर रहा है। पहले स्टेप में ये पूरे रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करता है और हमारा डेटाबेस डिज़ाइन करता है। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया है कि एक टू डू लिस्ट के लिए यूज़र्स और टास्क टेबल की ज़रूरत होगी और उसने हर कॉलम के लिए अप्रोप्रिएट डेटाबेस भी सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ये एपीआई एंडपॉइंट जनरेट करता है। ये एप्लीकेशन के कोर फंक्शंस है, जैसे नए टास्क क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग टास्क को फेच करना या उन्हें अपडेट करना। स्टैंडर्ड क्रेड ऑपरेशंस। और अब सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट सिक्योरिटी। सिस्टम हर एप्लीकेशन के लिए एक आइसोलेटेड टेनेंट बनाता है और एंटरप्राइज लेवल ऑथेंटिकेशन सेटअप करता है। इससे डेटा सेग्रेगेशन बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योर हो जाता है। और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हमारा बैकएंड अब लाइव है। हमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक डेडिकेटेड यूआरएल, एक यूनिक क्लाइंट आईडी और फ्रंटेड इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी सारी डिटेल्स मिल गई है। इस सिस्टम की एक खास बात है इसकी ट्रांसपेरेंसी। हम व्यू एपीआई डॉक्स पे क्लिक करके जो अभी एपीआई अभी जनरेट हुए हैं उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सेट ऑफ एंड पॉइंट्स तैयार है। यूज़र ऑनबोर्डिंग के लिए लेकर टू डू मैनेजमेंट तक सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से मुताबिक। सिक्योर एंडपॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए हम ऑथोराइज पे क्लिक करेंगे। उसके उसका उसके उसके बिना अगर हम इसको ट्राई करना चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें अनऑथोराइज दिखा रहा है। पूरा ओ और 2.2 फ्लो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ऑथेंटिकेशन के लिए मैनुअल सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक टेस्ट यूज़र का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो ये यूज़र अभी लॉग्ड इन हो चुका है। अभी हम इस एप्लीकेशन में एक नए यूज़र को ऑनबोर्ड करते हैं। देख सकते हैं आप कि ये यूज़र ऑनबोर्ड हो चुके हैं अभी। अब हम इस एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। पहले हम एक न्यू टू डू आइटम क्रिएट करते हैं इस एंड पॉइंट में। टाइटल मान लीजिए रनिंग रख देते हैं। डेट हम रख देते हैं 2028 06/21। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टास्क डेटाबेस में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब हम दूसरा कोई टास्क क्रिएट करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट। ईटिंग ब्रेकफास्ट। और हम इसका भी डेट सेटअप कर देते हैं कुछ भी। तो हम जैसा कि अब इस गेट एंड पॉइंट पर अगर टेस्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो जितना भी हम अभी टास्क क्रिएट किए थे वो हमको टास्क रिट्रीव हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा जितना भी बेसिक क्रड एंड पॉइंट्स है ये बैकएंड एआई बैकएंड बिल्डर ने क्रिएट कर दिया है। और इसमें बाकी सब ये भी डिलीट एंड पॉइंट्स भी है, जिससे कि हम कोई टास्क जो क्रिएट किया उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि नंबर 2 को मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर हम वापस ट्राई करेंगे, जैसे कि इसमें 1 और 2 है, अभी अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 ही होगा क्योंकि 2 डिलीट हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा एंड टू एंड बैक एंड यूज़र का जनरेट हो चुका है। तो इससे
पूरा बैकएंड जनरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट और स्केलेबल हो जाता है। अगर यूज़र चाहे तो वो हमारा अगर चाहे तो हमारा विजुअल बिल्डर भी यूज़ कर सकता है। इस ये एआई से अलग है, जैसे कि इसमें जो टेक्निकल कोडर्स होते हैं वो पूरा एंड टू एंड अपने आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर उनको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कस्टम इंटीग्रेशन चाहिए, तो इसमें पूरा कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एंड पॉइंट में क्लिक किया तो वो अपना मेथड चूज़ करेंगे, पोस्ट, गेट, और फिर रिक्वेस्ट मॉडल्स ने उन्होंने जो अभी ये सेटअप किया इसमें डेटा मॉडल्स बेसिकली। और इसमें ख़ास बात ये है कि जो वर्क फ्लो लॉजिक होता है, बेसिकली जब हम कोई एपीआई बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ कस्टम बिजनेस लॉजिक होते हैं, तो उस वो क्या होता है, नॉर्मली एक यूज़र कोडिंग करके बनाता है, बट हमारे सेटअप में ये पूरा विजुअली बिल्ड करता है यूज़र। तो ये एक नॉन कोडर सिटीजन डेवलपर के लिए भी ईजी हो जाता है। जैसे कि इफ़ एल्स ब्लॉक, अगर इफ़ दिस कंडीशन इज ट्रू और दिस कंडीशन इज फॉल्स, देन सम कंडीशन विल हैपन, देन सम another function will happen, return function will happen. If this condition is false, then some another logic will happen, fail workflow will happen. So like this, the complete backend can be deployed and made using AI and Visual Builder.